नमस्कार दोस्तों, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत की कॉपी हमें घर पे नहीं रखनी चाहिए, इससे झगड़े बढ़ते हैं। क्या ये बात सच है? जी, मैं तो नहीं मानता। महाभारत को अक्सर पंचम वेद भी कहा जाता है, यानी पांचवी वेद। ऋषि वैशंपायन जी ने भी महाभारत के गुणों के बारे में बात की है इनफैक्ट, और उसे धर्मशास्त्र से इक्विवेलेंट कंपेयर किया है। तो इससे पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो जाने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारतों के बारे में, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग ऑथर्स की लिखित महाभारत, और आपको उनमें से कौन सी पढ़नी चाहिए। अगर आप एकदम डॉट टू डॉट फैक्चुअल पढ़ना चाहते कि एक्चुअल हमारे इतिहास में क्या हुआ था, तो आपको भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी इंस्टीट्यूट की बोरी क्रिटिकल एडिशन पढ़नी चाहिए महाभारत की। मैं भी पढ़ रहा हूँ वो। मैं अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ रहा हूँ जो कि श्री विवेक देवराय जी ने लिखा है, लेकिन और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, लेकिन बहुत कठिन एक्चुअली से पढ़ना। इसमें 10 वॉल्यूम्स है। मैं कुछ 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरी 2 ही वॉल्यूम्स ख़त्म हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वेद व्यास जी की महाभारत से बहुत अलग है। मूल भावना तो सेम ही है, स्टोरी सेम ही है, लेकिन बहुत कुछ अलग बताया है इसमें। आपको चाहिए तो पूरी बोरी क्रिटिकल एडिशन के बारे में ही डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा। और हम वेद व्यास जी की महाभारत के बारे में बात कर ही रहे थे, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको हमारे पुराणों, हमारे वेदों के हिसाब से पढ़नी है, तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन वही है, व्यास जी ने जो लिखी थी महाभारत। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी उन्हें बता रहे थे और व्यास जी लिख रहे थे। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत लोग प्राइमरी रिसर्च करने के लिए लोग व्यास जी की पढ़ते हैं। अगर आपके घरों में बच्चे हैं, आपको बच्चों को महाभारत से फेमिलियराइज कराना है, तो मैं आपको अमर चित्रकथा की महाभारत रिकमेंड करूँगा। अब अमर चित्रकथा से तो हमारी सबकी अच्छी यादें रही हैं, आई एज्यूम। ये वर्जन बच्चों के हिसाब से रचा गया है। मोस्टली जो व्यास जी ने लिखा था वही चित्रकार की तरीके से दिखाया गया है, बस थोड़ा सेंसर्ड वर्जन है, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों की रुचि से लिखा गया है, बनाया गया है। अगर आप महाभारत का कोर जानते हैं, लेकिन आपको महाभारत में छुपे कई किस्से जानने हैं, तो मैं आपको एमी गणात्रा जी की महाभारत अनरावेल्ड सीरीज़ रिकमेंड करूँगा। ये सीरीज़ में 2 बुक्स है। पहली बुक में तो लेसर नोन फैसेट्स ऑफ वेल नोन हिस्ट्री। इसमें महाभारत में ऐसी जो छुपी छुपी कहानियाँ हैं, बहुत डिटेलली रिसर्च करके एमी जी ने लिखी है। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। आई गारंटी यू कि आपने इसमें से एटलीस्ट कई कहानियाँ होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने जितनी अच्छे से रिसर्च करी होगी। बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बुक भी जो है द धर्मा डिस्कोर्सेस, ये भी कहानियों के बारे में है, लेकिन ये धर्म के बारे में थोड़ा प्रवचन देती है हमें। जैसे भीष्म जी अपने मृत्यु के समय क्या बता रहे थे, नारद मुनि जी ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या ज्ञान दिया है, उस और भी अधिक चीज़ें इस बुक में डिस्कस की गई है। ये भी बहुत फैसिनेटिंग बुक है। अब अगर आपने इनसे पहले भी ऑप्शंस पढ़े होंगे, आप डेफिनेटली पढ़िए एमी गणात्रा जी की बुक्स। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आपको महाभारत की भूग्रही यानी ज्योग्राफी एक्सप्लोर करनी है, तो जिजित नदुमुरी रवि जी ने ये लिखी है, द ज्योग्राफी ऑफ महाभारत वॉल्यूम 1 और 2। ये इनकी जियोक्रॉनिकल ट्रिलॉजी का तीसरा भाग है। पहला भाग इन्हें ऋग्वेद के बारे में लिखा था, दूसरा भाग इन्हें रामायण के बारे में लिखा था। ये उनकी ट्रिलॉजी कंप्लीट करती है। आप डेफिनेटली पूरी की पूरी ट्रिलॉजी पढ़िए, बहुत डिटेल में। जिजित जी बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है, बहुत डिटेल ओरिएंटेड आदमी है, एकदम साइंटिफिक बेस्ड मेथड से यूज़ किए इन्होंने पूरा रिसर्च करने में। ये नासा के लिए भी काम करे हुए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं जिजित जी। इनने एक अद्भुत वेबसाइट भी बनाई है। अगर आप बुक्स नहीं किसी कारण खरीद पाए, तो एक अद्भुत वेबसाइट है एंशिएंट वॉइस। ये एक दुनिया की इकलौती वेबसाइट है जिसमें रामायण, महाभारत, चारों वेद और विष्णु पुराण पूरे एक वेबसाइट में 25,000 से ज़्यादा पेजेस में पूरे हाइपरलिंक से कनेक्टेड। आप इस वेबसाइट को घंटों भर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अच्छा ही है ना, रील्स डूम स्क्रॉल करने से अच्छा तो कुछ अच्छी चीज़ करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जितनी बुक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इस लिंक से ख़रीद सकते हैं। चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा हमें, लेकिन आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। धन्यवाद। भारतीय टेक्स्ट के बारे में चर्चा और
विवेक देबरॉय जी की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? सीक्रेट सॉन्ग्स बुक लिखी है इन्होंने। क्या आपको पता है कि महाभारत में एक श्रीमद् भगवद गीता को छोड़ के भी काफ़ी गीताएँ हैं? ये बुक एग्जैक्टली उसके बारे में बात करती है। मैंने इस बुक के बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाया हुआ है, तो इस बुक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अमेजिंग बुक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम महाभारत की ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत है, आपको मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में। सशा जी ने नमीशा करके 2 बुक्स लिखी है। ये बहुत अमेजिंग है। इन्होंने क्या किया है कि महाभारत और श्रीमद् भागवतम का मिक्सचर करके बुक्स लिखी है, क्योंकि टाइमलाइन सिमिलर ही थे, तो दोनों टाइमलाइन से दोनों के इवेंट्स कवर किए और थोड़ा सा फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट भी एक नए कैरेक्टर को डाला है, जिसके लेंस से, जिसके नज़रिए से हमें दिखाई है इवेंट्स, और इस एलिमेंट से एक रोमांच भी अलग मिलता है हमें। डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगी आपको पढ़ने में। दोस्तों, अब सच बोलूँ तो ये आखिरी किताब आप में से कई लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी को एक भगवान मानते हैं, हम उन्हें एज अ ह्यूमन नेचर थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हैं, आप फैंटेसी के फ़ैन हैं, तो गौरव मोहंती जी ने ये किताब लिखी है, सन्स ऑफ डार्कनेस। महाभारत को एक फैंटेसी के एलिमेंट से दिखाया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सेटिंग में एकदम ग्रिम डार्क फैंटेसी बोलते हैं। अगर आप लोग में से कोई लोग फैंटेसी के एलिमेंट से फेमिलियर होंगे तो ग्रिम डार्क फैंटेसी के सेटिंग में इन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक भी एक 5 बुक का सीरीज़ रहने वाला है। ये पहली बुक है। ये बुक में द्रौपदी के स्वयंवर तक के इवेंट्स कवर किए गए हैं। मैं खुद इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं दूसरी बुक का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बहुत टॉर्चर करता हूँ गौरव जी को इंस्टाग्राम पे भी। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक वर्जन ही चाहिए तो मैं आपको स्किप ही करने बोलूँगा ये बुक को, बिकॉज दिस बुक इज़ नॉट फॉर एवरीवन, डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।